अब तुम दोनों जाओ और संध्या बंधन करो। हेलो, अगर हमारी आवाज हरदयाल कक्का तक पहुंच रही हो तो मंच पर आने की कृपा करें, अतिथि के यहाँ पर आए। हरदयाल कक्का जहाँ कहीं भी हो वो यहाँ पर आ जाएं। आदेश मिला, राम एवं लक्ष्मण जाओ संध्या करो, संध्या का समय हो चुका है। तो आज हमें गुरुदेव के द्वारा आदेश मिला, क्यों? कार्य भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करने के तत्परांत लोग कहते हैं चलो अब आराम कर लिया जाए, जबकि आराम नहीं, हमारे गुरुदेव के द्वारा हमारी कुछ पुरातन कथाएं कही गई और उन कथाओं में इतने लीन हो गए कि उन्हें भी संध्या बंदन का ध्यान ही नहीं रहा। जब अचानक दृष्टि आकाश मंडल की ओर गई तो देखा भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर गए। तभी तो हमें आदेश दिया कि राम एवं लक्ष्मण जाओ संध्या करो, संध्या का समय हो चुका है। तो आओ अब हम दोनों बंधु मिलकर माता संध्या की वंदना करें, अर्चना करें, आराधना करें, उपासना करें। किया देवी या देवी सर्वभूतेषु बोधिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। एक बार सभी जय घोष करें। जिन भक्तों के माता रानी ने हाथ दिए हों वो सभी एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें। बोलिए संध्या मैया की। जो भी इनकी महिमा को जान ले मानो उस व्यक्ति का जीवन संवर गया। कि इनके चरणों में जिसने भी मन रमाया है और मुंह मांगा परमाता से उसने ही पाया है। कि हो महिमा जान ले, हो महिमा जान ले, मेरे भक्तों तो महिमा इनकी जान ले, हो महिमा जान ले। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि देवता संत मानव सभी आपका ध्यान करके, आपका आराधन करके सुख की अनुभूति किया करते हैं। तो मैं भी चाहता हूं देवता देवता नर मुनि तुमको मनाते हैं, जीवन के सारे सुख वो पल में पा जाते हैं। जीवन के ओ मन जो मान ले, ओ रति जो मान ले, बेगड़ी बनेगी जो महिमा इनकी जान ले। ओ रति
मन ऐसी कामना दे कि मैं सदा ही आपका ध्यान करता रहूं, आपका आराधन करता रहूं, पर काम ना दे। मन कामना दे माता, पर कामना दे। आए जीवन में ऐसी वो सामना दे। आए ओ महिमा जान ले, ओ महिमा जान ले, तो बिगड़ी बनेगी जो भी जरूरत मान ले। ओ महिमा मेरे जीवन की मैया तू ही शान मान है। इस राम के जीवन में मान और यदि सम्मान मिल रहा है तो ये आपकी ही दया दृष्टि है। मेरे जीवन में मैया तुझसे मान है, तेरी महिमा को कोई भी नहीं जान है। तेरी ओ चरण रत मान ले, ओ चरण रत मान ले, तो बिगड़ी बनेगी जो महिमा माँ की जान ले। ओ महिमा ऐसी भावना इस राम के हृदय में भर दे। अभाव ना दे, पर अभाव ना दे। समय इतना कम ना दे कि मैं आपका आराधन ना कर सकूं। अभाव ना दे, अभाव ना दे, अभाव ना दे माँ, अभाव ना दे, अभाव ना दे मन में संभावना दे। संभावना में कोई, ये संभावना में कोई विसंभावना दे। ओ महिमा जान ले, ओ महिमा जान ले, तो बिगड़ी बनेगी जो तेरी महिमा। तेरे पद कमले तुम्हारे। हे देवी माता संध्या, आपके पद कमलों की वंदना करके संत मानव सुख पाया करते हैं, तो क्यों ना आपका ध्यान किया जाए। देवी पूज्यो पाद कमले तुम्हारे। सोर नर मुनि सब होए सुखारे। हो महिमा जान ले, हो महिमा जान ले, तो बिगड़ी बनेगी जो महिमा तेरी। ओ रत जो मान ले, ओ रत जो मान ले, तो बिगड़ी बनेगी जो महिमा तेरी जान ले। ओ रत ओ तेरी जान ले, बिगड़ी बनेगी ये महिमा जो भी जान ले, जान ले, जान ले। एक बार
आओ लक्ष्मण, तुम भी माता संध्या के श्री चरणों में अपने हृदय के विचार प्रकट कर मानव कर्तव्यों का पालन करो। जय श्री राम। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हम दोनों भाइयों को कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते हुए जब हमारे गुरुदेव की दृष्टि आकाश मंडल की ओर पहुंची, गुरुदेव ने देखा भगवान भास्कर का गमन हो रहा है। गुरुदेव ने कथा बंद कर दी। श्री राम इस लक्ष्मण को आदेशित कर दिया, दोनों बंद जाकर के माता रानी की उपासना, आराधना एवं वंदना करो। तभी मैं विचार करने लगा, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम दोनों बंद उपासना ना करते हो। फिर भी हमारे गुरुदेव हमसे प्रतिदिन कहते हैं। हमने पूछा, गुरुदेव कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण सारे संसार में 84 लाख योनियां हैं, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नब्बसी। इन 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता है, तब कभी जाकर के हमें और आपको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। वेदांत का सिद्धांत भी कहता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जब बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला तो सभी जानते ये शरीर 5 तत्वों से बना। वो कौन है? चित जल पावक गगन समीरा। और ये 5 तत्व भगवान में समाहित है। आइए चिंतन करते हैं। भासे ही भूम, गासे है गगन, वासे ही वायु, वा में बड़ा की मात्रा है, आसे है अग्नि, भगवान में अंतिम शब्द है ना, ना से है नीर। ये 5 तत्व मनुष्य के शरीर के परमात्मा में समाहित हैं। तभी तो हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रतिदिन उपासना करो, आराधना करो, उस ईश की वंदना करो। क्यों? समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा ये 3 ही अनिवार्य है। समीक्षा मनुष्य की होती है, परीक्षा संसार की ली जाती है, लेकिन जो प्रतीक्षा है वो परमात्मा की जाती है। इसलिए प्रतीक्षा करें, परमात्मा अवश्य ही मिलेंगे। संध्या का अर्थ यह होता है, आप अपने ईश का भजन करें, जिसकी जो ईश हो। जैसे हमारे ईश हमारे भैया श्री राम जी हैं। यदि हमें ये शरीर मिला है तो वेद और शास्त्र कहते हैं कि देह धरे कर या फल भाई भजई राम सब काम बेहाई। अरे सारे कामों का परित्याग कर दो, सिर्फ एक काम करो। क्या? राम जी का भजन करो। ना जाने क्यों, पता नहीं दोबारा हम और आप मनुष्य बनते हैं या नहीं। इसलिए इस शुभ समय को न जाने दीजिए। और जो भक्त सच्चे मन से मेरे भैया को मानते हैं तो राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत भंजन सुखदायक। मेरे भैया श्री राम जी भक्तों की विपत को दूर करते हैं, उनके जीवन में सुख प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मछली अधिक जल में रहने से अधिक प्रसन्न होती है, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा जिम हरि शरण एको बाधा। आप बाधा से मुक्त हो जाएंगे, फिर भैया राम जी आपकी रक्षा करेंगे। जानते हो कैसे? जैसे करई सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार से मेरे भैया श्री राम जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरे लिए तो मेरे भैया श्री राम जी ही सब कुछ है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व स्वयंमेव रामचंद्रो दयालु। नैनम जाने नव जाने न जाने, जिसको वेद भी नहीं जानते, जो सकल विकारों से रहित हैं, जो हर जगह में है, कण कण में जो व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम त प्रकट होई मैं जाना। जो हर जगह रहते हैं, कण कण में रहते हैं, जिन्हें प्रेम प्यारा है, जो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा बड़े बड़े संत कहते हैं कि प्रेम प्यारा किसे? तो रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। संध्या का अर्थ यह होता है, साथ अपने आराध्य के निकट पहुंच जाए, उसी के मध्य के समय को संध्या कहते हैं। ऐसे दिन और रात के पावन मधुर मिलन के ही समय को संध्या कहते हैं। इसलिए संध्या सिर्फ श्री राम और इस लक्ष्मण के लिए ही नहीं है, संध्या तो प्रत्येक जीव को करना अति अनिवार्य है। क्योंकि हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं कि छा कर्म प्रत्येक प्राणी को प्रतिदिन करना चाहिए। वो कौन से हैं? तो ध्यान देना, संध्या स्नानम जपच्चयो
देवता नाम चा पूजनम बलिवैश देवम तथा अतीथम खष्ट कर्माण दिने दिने संध्या करना, स्नान करना। अच्छा, अधिक ठंड होने के कारण कुछ लोग कह दिया करते हैं कल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। स्नान भी प्रतिदिन करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, तप करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। तथा अतिथम यानी आपके गृह में यदि प्रतिदिन अतिथि आवे तो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि ही परमात्मा है। और अपने कुल देवता की पूजा ये प्रतिदिन अच्छा कर्म प्रत्येक जीव को करना चाहिए, और जो ये करते हैं वही सच्चे राम जी के भक्त कहलाते हैं। आइए हम भी संध्या करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार प्रेम के साथ में बोलेंगे और अपने इस मांस की जीवा को पवित्र बनावेंगे, क्योंकि भक्तों ये मांस की जीवा है। इस जीवा से दिन में अनजाने में न जाने कितने गलत शब्द निकल जाते हैं, अपवित्र शब्द निकल जाते हैं। उन अपवित्र शब्दों को पवित्र करने के लिए जय घोष लगाना अर्थात लगवाना, ये दोनों ही अति अनिवार्य होता है। जो माँ को मानते होंगे वो अवश्य ही बोलेंगे। बोलिए जगत जननी जगत माता आदि शक्ति संध्या मैया की। प्राची दिशी ससिवयं स्वावा सिय मुख सरिस देख सुख पावा, सुख पावा बहुर विचार कीन मन माही सिय वदन सम हिम करनाई। पूर्व दिशा में सुशोभित चंद्रमा का उदय हुआ है लक्ष्मण। संध्या बंदन के तदुपरांत जब मैंने पृथ्वी माँ को प्रणाम किया और जब मुखमंडल उठाया तो देखा पूर्व दिशा में सुशोभित चंद्रमा का उदय हुआ है। और आज मानो ये चंद्रमा अपनी सुंदरता को दिखलाकर मुझसे ये कहलाना चाहता है कि राम अपने मुखारविंद से कह दे कि सीता और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं, ये चंद्रमा ये दोनों समान हैं। ये चंद्रमा कह रहा है। हाँ हाँ, भला ये चंद्रमा क्या सीता की समानता कर सकता है? लेकिन जब बहुर देखा और देख करके मन में विचार किया तो उत्तर मिला कि सी वदन सम यह हिमकर नहीं। भला ये चंद्रमा सीता के बदन के समान कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए लक्ष्मण लोग सीता को चंद्रमुखी कहते, पर इस प्रकार की उपमा करना ये मानव जीवन में मिथ्या है। सीता को चलते मोखी कहते, यह उपमा झूठी हो जाती है और इसमें कलंक है। लगा हुआ और वह निष्कलंक दर्शाती सीता में कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, निष्कलंक। और इसको राहु ग्रस लेता है।
चंद्रमा दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता है, एक पखवाड़े घटता है तो एक पखवाड़े बढ़ता है। यही कहने दे धीरे घटता बढ़ता है। पर जान की एक समान रहती है कि यही दिन दिन घटता बढ़ता है। ये चंद्रमा वो सदैव एक रस रहती है, जब इसको राहु ग्रस लेता है वो सदा एक रस रहती है। यही दिल घटता बढ़ता है, यही दिल घटता बढ़ता है। यह नंगा इसलिए कहाँ तक कहे इसमें बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत कहाँ तक यदि हम इसके अवगुणों का बखान करें तो इसमें तो बहुत सारे अवगुण हैं, पर उसको सब गुण की खान कहो, सीता को समझो मूल द्रव्य और इसको ब्याज समान कहो। कि काली कर तू तो की काली जो तुझे निशानी में लहो, कि तुझे काली कर तू तो की काली ये काली है निशानी में लहो। और तूने किया कृत देखो ऐसा काला, ओ तूने किया था कृत देखो ऐसा काला, निशानी जिसकी तुझे मिलाई। तूने किया था कृत था तूने ऐसा, निशानी आगे तुझे मिलाई। काली कर तू तो की काली जो काली है निशानी में लहू।
काली कर तू तो की काली जो काली है निशानी में लहू प्यारी सिया है देखो वो निष्कलंकी ना होते पूरी नदी में लहू ऐसी है प्यारी जो तुम्हारी चंद्रमा कदाप नहीं हो सकता, कदाप नहीं हो सकता, घटा ही बड़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें तो बहुत सारे अवगुण हैं कि के द्रोही पर अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही बहुत सारे अवगुण हैं, कहां तक बखान करें। अब अधिक समय नहीं आपका बखान करने का, तो चलो इसमें बहुत सारे अवगुण हैं। जन्म सिंधु पुनबंध वसुधन मलिन सकलंक सीए मुख समता पाव के में ये चंद्र वापरो रंक। इसलिए चंद्रदेव तुम सीता के समान कदाप नहीं हो सकते, कदाप नहीं हो सकते, कदाप नहीं हो सकते। हे भ्रम को भ्रम में डालने वाले रकुल विमल वाटिका के मंजुल पारिजात, आज आप स्वयं में भ्रम में पड़ गए भैया। और भ्रम में पड़ करके आप लक्ष्मण से जानना चाहते हैं कि ये राकेश मैथिली की क्षमता कर रहा है। कदाप नहीं भगवान, क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा दुद्रोही कलंकी चंद्रमा है, इसका जन्म खारे समुद्र से हुआ है, विष इसका भाई है, काजल से भी काला क्या होता है? कलंक। वो कलंक इस चंद्रमा की लगा है। रही बात सीता की, तो सीता तो पुनीता है, जैसे गंगा माँ का जल स्वच्छ एवं पवित्र होता है, वैसे ही सीता का दामन स्वच्छ एवं पवित्र है। भैया एक बार की बात याद आ गई, आज्ञा हो तो कह दे। सीता की क्षमता करने को ब्रह्मा ने चांद बनाया था, सीता के मुख से हीन रहा सागर में इसे डुबाया था, सोचा था शायद धुल जाने से सुंदरता कुछ बढ़ जाएगी, चंद्रमा के सौंदर्य सरस से यह रेख मंद पड़ जाएगी। 14 रत्नों के साथ साथ चंद्रमा सिंधु से जब निकला, सीता का पलरा भारी धरा रह गया। विदु चंद्रकला, भैया ये क्या क्षमता कर सकता है? ये कलंकी है। चलो आप आओ आओ सिया मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी, करी मुनि चरण सरोज प्रणाम।